दोस्तों, योगिनी एकादशी क्या है? उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में और दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अन्य नामों में से एक श्री हरि या भगवान नारायण की पूजा की जाती है। वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून या जुलाई के महीने में आती है। निर्जला एकादशी के बाद और देवशनी एकादशी से पहले आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी 2024 तिथि व समय। योगिनी एकादशी तिथि मंगलवार 2 जुलाई। पारण समय सुबह 6:08 से सुबह 7:10 पर। 3 जुलाई योगिनी एकादशी तिथि शुरू। जुलाई 1 सुबह 10:26 पर। योगिनी एकादशी तिथि खत्म 2 जुलाई सुबह 8:42। योगिनी एकादशी का महत्व। यह दिन उन भक्तों के लिए महत्व है जो मानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत या उपवास उनके जीवन में समृद्धि और खुश लाता है। चूंकि यह व्रत साल में केवल एक बार आता है, इसलिए इसे रखने वालों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई भी योगिनी एकादशी का अनुष्ठान धार्मिक रूप से करता है, उनके जीवन में सार्थक बदलाव आते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी व्रत की शुरुआत चंद्रमास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात से होती है। इस दिन व्रत रखने के कुछ फायदे इस प्रकार है। यह वह चक्र विभिन्न बीमारियों और व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। यह भक्तों को पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति पाने में सहायता करता है। इस समय विधि के दौरान व्रत रखने से नैतिक चेतना बढ़ती है। यह भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और निष्ठा को मजबूत करता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने भक्तों को एक उत्तम जीवन प्रदान करते हैं। इस दिन तपस्या करने से पापों की क्षमा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी की 2 कथाएं हैं। एक पांडवों को सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर की है और दूसरी धन के देवता कुबेर के माली हेम की है। भगवान कृष्ण ने भी अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव को योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। योगिनी एकादशी के व्रत को करने से आप सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण कृत्य से मुक्ति होती है और परम मोक्ष प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के व्रत का उन लोगों द्वारा पालन किया जाता है जो भौतिक जीवन के विशाल सागर में डूब जाते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर चले जाते हैं। यह दिन तीनों लोकों में सभी पवित्र व्रतों के मूल है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला वास्तव में मजबूत और सौभाग्यशाली होता है। राजा कुबेर एक शिव भक्त थे जो प्रतिदिन भगवान को फूल चढ़ाते थे। हेम माली नाम एक यक्ष माली का काम करता था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर के लिए फूल लाता था। एक दिन उसने फूल प्राप्त के लिए लेकिन उन्हें कुबेर को भेजना भूल गए, क्योंकि वह अपनी प्यारी पत्नी के साथ बहुत व्यस्त था। परिणाम स्वरूप राजा ने हेम की लापरवाही का सही कारण जानने के लिए अपने सेवक को भेजा। जब कुबेर को पता चला, वह क्रोधित हो गया और उसने हेम को घातक कोढ़ रोग का श्राप दे दिया और उसे अपनी पत्नी से दूर होने के लिए मजबूर किया। हेम ने महल छोड़ दिया था और बीमारी के कारण बहुत पीड़ित था। कई वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद हेम ऋषि मार्कंडेय के ऋषि आश्रम में आया और उनकी कहानी सुनने के बाद उनसे योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह ली। हेम माली ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना की। भगवान द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार करने से परिणाम स्वरूप हेम को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल गई। वह अब किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्त हो गया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इसी प्रकार योगिनी एकादशी पर जो भी भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, वह सभी समस्त और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ
कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।